कुंभ मेला एक महापर्व, एक महासंगम, एक महायात्रा है। गंगा में स्नान, कुंभ में सम्मान। कुंभ मेला भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। शाही स्नान से लेकर संतों की सत्संग तक कुंभ मेला सब कुछ है। कुंभ मेला एक ऐसी जगह है जहां धर्म, संस्कृति और समाज का संगम होता है। गंगा की धारा, कुंभ की ज्योति। कुंभ मेला एक महोत्सव जो आपको अपने अंदर की शांति और सुकून की ओर ले जाता है। कुंभ मेला एक ऐसा अवसर है जब हम अपने धर्म, संस्कृति और परंपराओं को समझते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं। कुंभ मेला में शामिल होने से हमें अपने जीवन के उद्देश्य और अर्थ समझने में मदद मिलती है। कुंभ मेला एक ऐसी जगह है जहां हम अपने अंदर की शांति और सुकून को पा सकते हैं। कुंभ मेला एक अनुभव है जो आपको हमेशा याद रहेगा। एक महापर्व जो आपको अपने अंदर की शांति और सुकून की ओर ले जाएगा। नमस्कार आप सभी को। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस बारे में है। दोस्तों, महाकुंभ आने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बार महाकुंभ का आयोजन कहाँ हो रहा है, ये कितने साल के बाद होती है, इसमें कितने लोग आ रहे हैं, क्यों ये सिर्फ 4 जगह ही इंडिया में होती है, इसकी हिस्ट्री क्या है और इसके अलग अलग बिलीफ क्या है। वन बाय वन करके हम इस सब पॉइंट्स को कवर करेंगे इस वीडियो में। कुंभ मेला इस साल 13 जनवरी से 25 फरवरी तक प्रयागराज में मनाया जाएगा। इस साल का कुंभ मेला बहुत ही स्पेशल कुंभ मेला है क्योंकि ये महाकुंभ मेला है जो 144 सालों में होता है। तो चलिए सबसे पहले आपकी सबसे बिगेस्ट क्वेश्चन या डाउट जो आपके मन में आ रहा होगा उसको क्लियर करते हैं कि आखिर क्यों कुंभ मेला इतनी स्पेशल है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कुंभ मेला को गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में रजिस्टर किया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग स्पॉट है क्योंकि ये ना सिर्फ इंडिया के लोग बल्कि आउट ऑफ इंडिया से भी करोड़ों लोग आते हैं और हमारी संस्कृति की धरोहर को सजाते हैं। आपको ये तो पता होगा कि 2019 में प्रयागराज में अर्ध कुंभ मनाया गया था, लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ एक हैरान करने वाली बात। एक सर्वे के हिसाब से 2019 में अर्ध कुंभ में ऑलमोस्ट 20 करोड़ लोग आए थे। आप सब जानते होंगे कि प्रयागराज यूपी में है। उत्तर प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन ही ऑलमोस्ट 200 मिलियन के आसपास है। तो अब आपको आइडिया मिल गया होगा कि क्यों ये दुनिया की सबसे बिगेस्ट रिलीजियस गैदरिंग स्पॉट है। आप सब एक बार इमेजिन कीजिए कि करोड़ों लोग जो एक ही आस्था से जुड़े हैं और सब एक ही जगह गैदर हो रहे हैं। कुंभ मेला हिंदू के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल है। कुंभ मेला सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, ये हमारी संस्कृति से जोड़ता है और हमें ये बताता है कि कैसे गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री यानी कि इतिहास को समझते हैं। माना जाता है और पौराणिक कथाओं में ये बताया गया है कि कुंभ मेला समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। आई एम श्योर आप लोग सब समुद्र मंथन के बारे में जानते होंगे। तो चलिए इसको ब्रीफली समझते हैं। यहाँ पर देवताओं और असुर के बीच मंथन हुआ था। एक बार की बात है जब दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को श्राप दिया था कि तीनों लोग श्रीहीन हो जाएंगे। इस श्राप के कारण सभी देवताएं कमजोर पड़ गए। जब ये बात असुर को पता चला तो सबने स्वर्गलोक पर अटैक कर दिया। इससे ये होता है कि सारे असुर देवताओं को हराकर स्वर्गलोक पर कब्जा जमा लेते हैं। इसके बाद सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, उन्हें सारी बात बताते हैं। ब्रह्मा जी सबके साथ विष्णु जी के पास जाते हैं और हेल्प मांगते हैं। फिर विष्णु जी ये आइडिया देते हैं कि हमें समुद्र मंथन करना चाहिए और समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा। इस अमृत को पीते ही आप अमर हो जाओगे और मौत भी आपको हरा नहीं पाएगी। लेकिन ये काम अकेले देवता नहीं कर सकते थे, तो उनको असुरों की हेल्प लेनी पड़ी और असुर मान गए क्योंकि उन्हें ये लगा था कि जैसे ही अमृत निकलेगा तो वो अमृत असुरों को भी दिया जाएगा। मंथन के बाद जैसे ही अमृत कलश निकला तो देवताओं और असुरों के बीच लड़ाई हो गई और इसी लड़ाई के बीच विष्णु भगवान ने अपनी वाहन गरुड़ देव को ये कलश लेकर उड़ जाने को बोलते हैं। जब वो कलश लेकर जाते हैं तो उसकी 4 बूंद अलग अलग जगह पर गिरती है और वो 4 जगह है हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। तब से इस 4 जगह को महातीर्थ के नाम से जाना जाता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमृत को पाने के लिए ये लड़ाई 12 दिन तक चली थी, जो ह्यूमन के 12 साल के बराबर है। जैसे जैसे समय बीतता गया, कुंभ मेला अपने आप में यूनिटी और रिलीजियस सेंटर का सिंबल बन गया। ये मात्र एक ऐसा जगह है जहां संत, सन्यासी और भक्तों का संगम होता है। अब हम आगे
आगे ये जानेंगे कि कुंभ मेला कहाँ कहाँ होती है। जैसा कि हम जाने कि समुद्र मंथन के जंग के दौरान अमृत की 4 बूंदें अलग अलग जगह जा गिरी और वो जगह है प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। जैसा कि आपको पता है कि प्रयागराज जो कि त्रिवेणी संगम से फेमस है, यानी कि इस जगह पर 3 नदी का मिलन होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती नदी। दूसरा स्थान है हरिद्वार। यहाँ पर पवित्र गंगा नदी पहाड़ों से उतर आती है और लोग इसमें स्नान करते हैं ताकि उनके सारे पाप धुल जाए। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ के पवित्र जल में स्नान कर लोग अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करने की आस्था रखते हैं। हरिद्वार विशेष रूप से श्रद्धालुओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ दिन और रात के समय पूजा और आरती होती है। हरिद्वार को एक शांतिपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता है, जहाँ लोग ध्यान और साधना के लिए आते हैं। यहाँ कई आश्रम और योग केंद्र हैं जो लोगों को आध्यात्मिक और मानसिक शांति को अनुभव कराते हैं। तीसरा स्थान है नासिक, जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ भी बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं हैं। और चौथा स्थान है उज्जैन। यह शिप्रा नदी के किनारे स्थित है और इसे महाकाल की नगरी बोला जाता है। अब सवाल ये उठता है कि कुंभ मेला किस जगह पर होगा, ये डिसाइड कैसे होता है? ये डिसाइड होता है एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट की वजह से। अब सवाल ये उठता है कि ये 12 साल बाद ही क्यों होता है? दरअसल इसका जवाब छुपा है एक यूनिक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट में, जब बृहस्पति यानी जुपिटर एक खास राशि मीन यानी पाइसेस, कुंभ यानी एक्वेरियस में प्रवेश करता है और सूर्य एक स्पेसिफिक राशि में होता है। एक ऐसा योग बनाता है जो धार्मिक दृष्टि को अत्यंत पवित्र बनाता है। ये प्लैनेटरी अलाइनमेंट सिर्फ 12 साल में ही होती है और इस समय गंगा, यमुना, सरस्वती इन तीनों के जल में एक दिव्य शक्ति समाहित होती है। इस शक्ति के संपर्क में आकर इंसान अपने पिछले पापों का प्रायश्चित करता है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमारे दिमाग में एक और सवाल आएगा कि क्या हर साल होने वाला कुंभ मेला एक जैसा होता है? आपने शायद सुना होगा अर्ध कुंभ और महाकुंभ, पर इन दोनों में फर्क क्या है? अर्ध कुंभ, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये हर 6 साल में एक बार होता है, और महाकुंभ जिसका कि इम्पोर्टेंस उससे कई गुना ज्यादा होता है। महाकुंभ हर 12 साल में एक बार होता है, जब सेलेस्टियल योग का सबसे पवित्र समय होता है और इस समय प्रयागराज का संगम पवित्रता के शिखर पर होता है और यहाँ स्नान करना मोक्ष की प्राप्ति करना है, जिसमें करोड़ों लोग एक साथ आकर दिव्यता महसूस करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि महाकुंभ का महत्व अर्ध कुंभ से कई गुना ज्यादा होता है और जो प्रयागराज में महाकुंभ देखता है उसका जीवन सफल हो जाता है। अब क्योंकि हम इसकी हिस्ट्री और इसके रीजन जान चुके हैं, तो क्यों ना अब इसके रिचुअल्स पर ध्यान दें। अब हम ये जानेंगे कि कुंभ मेला में आखिर होता क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले गंगा आरती होता है, शाही स्नान, हवन पूजा और पिंडदान होता है। इस मेला में अलग अलग जगह के साधु संत आते हैं, कथा और कीर्तन होती है, अलग अलग स्टेट से रिलेटेड कल्चरल इवेंट्स होता है। अपने अपने स्टेट्स का लोकगीत और डांस करके अपने स्टेट्स की शोभा बढ़ाते हैं। अब आप पूरे वीडियो से समझ सकते हैं कि क्यों कुंभ मेला को सिर्फ अपने देश में ही नहीं, विदेश में भी क्यों स्पेशल माना जाता है। तो आप सब ये समझ गए होंगे कि सिर्फ ये फेस्टिवल नहीं है, बल्कि भारत की एक ऐतिहासिक धरोहर है, जहां आस्था, श्रद्धा और परंपराओं का एक अद्भुत संगम होता है। ये कुंभ मेला पूरे वर्ल्ड के लिए एक मिसाल है कि कैसे लोग अलग अलग जगह से आकर एक ही आस्था में लीन हो जाते हैं। तो आप सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आप में से कितने लोग महाकुंभ मेला में जा रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत पाप पुण्य का ये मेला महाकुंभ है। देव